नमस्कार दोस्तों। गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस ने दिखाया बड़ा दिल। आप और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का विवाद सुलझ चुका है। यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में सब ऑल इज वेल हो चुका है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस को मिलेगी सम्मानजनक सीटें। पश्चिम बंगाल में भी जल्द निकलेगा रास्ता। जल्दी होगा सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान। कड़वाहट भूलकर अब साथ लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। खास तौर पर सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की ओर लगी हुई हैं। अब एक बड़ी खबर देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से आ रही है। पेच दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को लेकर ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की ओर से भी मतभेद सकारात्मक खबरें मीडिया के गलियारों में आ रही हैं। हम बात करें सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इन सभी 7 सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पदभार ग्रहण करने के लिए दिन से ही यह बात कहते आ रहे थे कि हमारी तैयारी सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सीटों को लेकर पेच सुलझा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ समझौते को तैयार हैं। वो 7 में से 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं और बदले में गुजरात में कांग्रेस से लोकसभा की 4-5 सीटें लेना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व में भी अब केजरीवाल को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब को लेकर भी लगातार असमंजस की स्थिति नजर आ रही थी। खास तौर पर जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानों के बम फोड़ते रहते थे। आम आदमी पार्टी और पंजाब में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले करते नजर आ रहे थे। सीएम भगवंत मान से लेकर कांग्रेस की ओर से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान भी गठबंधन की गांठ खोलते नजर आते रहते हैं। सीएम भगवंत मान के एक कांग्रेस वाले बयान के जवाब में कांग्रेस नेताओं की ओर से भी बयानों के खूब तीर चले, खूब जवाब दिए गए। लेकिन भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक सकारात्मक बयान भी दिया और कहा कि हमारी प्राथमिकता संविधान बचाने की है। हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर देश बचा तभी आगे कुछ सोचा जा सकता है। ऐसे में यह तय हो गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भले ही बयानों की तीर एक दूसरे के ऊपर चला लें, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियों और परिस्थितियों ने दोनों ही पार्टियों को एक साथ आने के लिए विवश कर दिया था। कांग्रेस लोकसभा की हम बात कर लें अगर पंजाब की, तो पंजाब में कांग्रेस लोकसभा के 7 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। वहीं चंडीगढ़ की लोकसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल की घोषणा हो सकती है। सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच भी लगातार वार्ता जारी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों के बीच सीट शेयरिंग का खाका खींच लिया गया है। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। कांग्रेस यहाँ पे 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल भी 5 से 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को इंडिया ब्लॉक के तहत समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव लीड करेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर के तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव लड़ेगी। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की,
जो लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में भी गठबंधन का खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से निकलकर जो खबर बाहर आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर कांग्रेस 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी बची सीटें शरद पवार की पार्टी एनसीपी को दी जा सकती है। बिहार को लेकर भी गठबंधन का फार्मूला तैयार है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार पार्टी की जेडीयू 16/1 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ लड़ने के लिए 6 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। वहीं आम दलों के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर गठबंधन का पेच अभी तक सुलझ नहीं सका है। आम आदमी पार्टी की तरह ही पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ बयानों के बम फोड़ते रहते हैं। बंगाल में कांग्रेस की दावेदारी 10 लोकसभा सीटों की है और टीएमसी कांग्रेस को 2-3 सीटों पर निपटाना चाहती है, लेकिन माना जा रहा है कि अंत तक कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी के साथ सीटों के बंटवारे के पेच सुलझा लेगा और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 7-8 सीटें दी जा सकती हैं। और ऐसे में बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फार्मूला सबके सामने आ सकता है और मीडिया में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो सकती है। इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद कभी भी इंडिया गठबंधन के दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है और सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।